गोड्डा के महगामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह पहुंची दुमका। परिसदन में मीडिया से बात करते हुए महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। आज बुधवार को गोड्डा के महगामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह दुमका पहुंची। दुमका परिसदन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि नए संसद भवन में लोकसभा की पहली कार्यवाही में केंद्र सरकार ने पहला बिल पास किया, देश की आधी आबादी से जुड़े महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन जिस तरह शर्तों के साथ इस बिल को लाया गया, उससे केंद्र सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि परिसीमन और जनगणना दो ऐसी शर्त इसमें जोड़ा गया है जिसे देखकर यह कहना मुश्किल है कि यह कब लागू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अन्य जुमलों की तरह यह भी एक नया जुमला है। मैं देश की अन्य महिलाओं की तरह कल सुबह जब हुआ था तो मुझे ये लगा था कि महिलाओं के लिए देश में एक नई सुबह हो रही। महिला आरक्षण बिल के पेश होने की बात की अटकलें लगाई जा रही थी और मोदी जी ने भी अपने भाषण में यह कहा कि नए संसद में नई बातें होंगी और हम काम करने के लिए नई ऊर्जा लेकर के जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि आरक्षण बिल ला करके 2024 में महिलाओं को आरक्षण का फायदा दिया जाएगा। लेकिन शाम होते होते तक मुझे लगता है कि हमारी उत्साह पर जो है बिल्कुल पानी फिर गया और इस विधेयक को मैं कह सकती हूँ कि महिलाओं को फिर से एक जुमला देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। महंगाई पर झूठे वादे किए गए, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के महिलाओं की भावनाओं से खेला गया और हम सब लोग इसी देश में इनके 9 साल के कार्यकाल में इस बात के गवाह हुए कि महंगाई कैसे सिलेंडर का दाम 400 से लेकर 1200 तक पहुंच गया, सरसों तेल का दाम दुगना हो गया। तमाम चीजें जो किचन में महिलाओं के उपयोगिता की है, बच्चों की शिक्षा महंगी हो गई। तो इन सब चीजों से अभी हम जूझ ही रहे थे, तब तक मणिपुर जैसी घटनाएं होने लगी। उत्तर प्रदेश में आप लगातार देख रहे हैं, मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके इस देश में चलाया गया। सिर्फ महिलाओं का ही नहीं बल्कि मुझे लगता है देश के पुरुषों का भी शर्म से सर उस दिन झुक गया था। मुझे लगा कि शायद अब कुछ हृदय परिवर्तन हो रहा है भाजपा के लोगों का, जो उनका चाल चरित्र है और जो नीति रही है उनकी, उससे कुछ अलग करना चाहते हैं वो, और उसके लिए उन्होंने महिलाओं को चुना है। तो इस बात का स्वागत हम सब लोग भी कल सुबह से ही कर रहे थे। लेकिन यह आरक्षण बिल लाया तो गया है, ये लोकसभा में पेश भी किया गया है, लेकिन इसका फायदा महिलाओं को कब मिलेगा ये खुद मोदी जी को भी नहीं पता। 21 में सेंसस होना था, 21 में सेंसस जनगणना नहीं हुआ। जनगणना कब होगा इसकी भी संभावना निकट भविष्य में नहीं दिख रही है और जनगणना के बाद ही डिलिमिटेशन संभव है। तो जब तक वो जो बिल जिस स्वरूप में आया है, जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा महिलाओं को उसका कोई फायदा मिलना ही नहीं। तो ये तमाम बातें सिर्फ महिलाओं को के बीच भ्रम पैदा करने का, उन्हें झूठी खुशी और तसल्ली और सांत्वना देने की बात है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी के सामने निवाला लाएं और वापस लेकर के वो थाली रख दी जाए। तो ये जिस गलत नीयत से ये बिल लाया गया है उसका खामियाजा जरूर भाजपा की सरकार को और इस देश के प्रधानमंत्री को उसका खामियाजा सहना पड़ेगा। जब दुमका में हो न्यू केयर हॉस्पिटल तो हड्डी व नस संबंधित इलाज के लिए बाहर जाने की क्या है जरूरत। संथाल परगना का पहला निजी हॉस्पिटल जहां मॉड्यूलर ओटी और ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा उपलब्ध। सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट डॉक्टर तुषार ज्योति द्वारा संचालित न्यू केयर हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, आईसीयू और अत्याधुनिक लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध। यहां रांची, कोलकाता और दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा भी इलाज किया जाता है। जल्द ही डायलिसिस, मेडिकल आईसीयू और सीटी स्कैन की सुविधा होगी बहाल। तो देर किस बात की, पता है न्यू केयर हॉस्पिटल, कुम्हारपाड़ा, दुमका।